हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम रिवाइज करेंगे हमारा चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कि हम फाइंड आउट करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको 1 मार्कर आता है तो इनमें से आएगा, और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं तब भी स्टार्टिंग इजी पॉइंट से ही होगी। ठीक है, नया पार्टनर है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकालनी ही पड़ेगी। तो सिंपल क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे हम कहते हैं ए और बी पार्टनर है, वो प्रॉफिट शेयर करते थे 2:1 में। सी को एडमिट करा फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ इतना ही दे रखा है कि सी को एडमिट करा फॉर 1/4 शेयर, और कहते हैं फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल है, जैसे हम कहते हैं एक सर्कल है जिसमें से 1/4 हमने सी को दे दिया। ठीक है, बाकी कितना बचा 3/4। 3/4 किसको बिलोंग करता है, ए प्लस बी को। तो ए का अलग निकाल सकते हैं हम, ए इज न्यू शेयर। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 3/4 इंटू 2/3, 6/12। ऐसे बी का नया शेयर कितना आएगा, 3/4 का 1/3, 3/4 का 1/3, दैट मीन्स 3/12। और सी का कितना होगा, सी का होगा 1/4, डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम तो बनेगा 3/12। तो रेशियो कितनी आई इनकी, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 6:3:3, या फिर हम कह सकते हैं 2:1:1। ठीक है, न्यू रेशियो निकालिए। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर इसी में पूछी जाए तो कितनी है, सिंपल चीज ध्यान रखनी है। अगर आपको दे रखा है 2 पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स है, सिंपल उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, और नया पार्टनर जो एडमिट होता है वो सिर्फ दे रखा है कि 25% के लिए, 1/4 के लिए, 1/6 के लिए वो एडमिट हुआ, और कुछ भी नहीं दे रखा कि ए ने कितना अपना शेयर छोड़ा है या उसने कितना एक्वायर किया, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। उस केस में ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुई आपकी, 2:1। अगर आप निकाल के भी देखते हो ओल्ड माइनस न्यू करके, तब भी आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आएगी, 2:1। अगर सिंपल ये दे रखा है कि नया पार्टनर एडमिट हुआ फॉर दिस मच ऑफ शेयर, बस उस केस में ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, 1-2 पॉइंट्स और करके देखते हैं जिसमें हम न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इकट्ठी निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारा केस है जब कहते हैं ए और बी पार्टनर्स हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी को एडमिट करा फॉर 25% शेयर, 25% मतलब 1/4 ऑफ शेयर के लिए, which he acquires from old partners in the ratio 3:2। अब एक चीज देखो, सी का कितना शेयर है, 1/4, जो कि उसने लिया है 3:2 में फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, तो 1/4 का 3/5 उसने किससे लिया है, फ्रॉम ए। कितना मतलब 3/20 उसने किससे लिया है, ए से लिया है, और 1/4 का 2/5 दैट मीन्स 2/20 किससे लिया है, फ्रॉम बी। क्लियर है, 1/4 उसका शेयर है, 3:2 में उसने एक्वायर किया फ्रॉम ए एंड बी। तो दैट मीन्स ए से कितना लिया, 1/4 का 3/5 और 1/4 का 2/5 लिया फ्रॉम बी। अब ए ने भी छोड़ा अपना शेयर और बी ने भी छोड़ा है, कितना कितना 3/20 एंड 2/20। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा, जितना उसका ओल्ड शेयर है दैट इज 2/3, उसमें से हम ये 3/20 लेस कर दें क्योंकि उसने सी को दे दिया। ठीक है, तो कितना आएगा 31/60। बी का अगर हम निकालें न्यू शेयर तो 1/3 माइनस 2/20 जो उसने सी को दे दिया, तो कितना आएगा 14/60। और सी का कितना शेयर है, 1/4, तो इसको हम करेंगे डिनोमिनेटर सेम, तो 15/60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आई, न्यू रेशियो आई आपकी 31:14:50। ठीक है, और अगर वही पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आई, तो जितना ए ने छोड़ा और जितना बी ने छोड़ा दैट इज द सैक्रिफाइसिंग। तो ये 3:20 और 3/20 2/20, दैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी हुई, 3:2। ठीक है, इसी में से ही पता लग जाता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है। ये जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस करते हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे या जनरल रिजर्व्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, एडजस्टिंग एंट्री डालते हुए हमारे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, तो टाइम सेव हो जाता है। तो न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें इस हिसाब से मिल जाती है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है? ए ने सेक्रीफाइस किया 1/5 ऑफ हिज शेयर। अपना शेयर कितना है उसका? 3/5। तो कितना आएगा इसका? 1/5 इंटू 3/5 दैट वुड बी 3/25 जो उसने सेक्रीफाइस किया। सिमिलरली बी ने सेक्रीफाइस किया 2/5 ऑफ हिज शेयर 2/5 4/25। तो ए का न्यू शेयर निकल जाएगा। ए का न्यू शेयर आएगा जितना उसका पुराना शेयर है 3/5 माइनस जितना उसने दे दिया हुआ है 3/25। तो वो ये कितना बनता है आपका? 12/25। ठीक है, सिमिलरली बी का न्यू शेयर हम निकाल सकते हैं 2/5 माइनस 4/25। तो ये कितना बनेगा? 10 - 4 6/25। और सी का कितना होगा? सी का कितना होगा? जितना जितना इन्होंने छोड़ा उतना सी को मिला होगा। तो दैट मीन्स 3/25 प्लस 4/25। तो कितना बना? 7/25। तो न्यू रेशो कितनी आई? न्यू रेशो आई 12:6:7। ठीक है, और अगर वही पूछी जाए आपसे कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है? सेक्रीफाइसिंग जितना जितना इन्होंने छोड़ा 3:4। ठीक है, जितना उन्होंने दिया सी को दैट विल बी द सेक्रीफाइस मेड बाय बोथ द पार्टनर्स, दैट इज 3:4। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट करके देखते हैं, उसके बाद हमारी ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो का पॉइंट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कहते हैं XYZ 3 पार्टनर्स हैं, 2:1 की इनकी रेशो है। W को एडमिट करा फॉर 1/6 शेयर और कहते हैं Z विल रिटेन हिज शेयर। Z का कितना शेयर है? 1/5। Z कहता है मैंने अपना शेयर 1/5 ही रखना है। ठीक है, तो सिंपल चीज लो, जैसे एक सर्कल है, सर्कल में से W को हमने दे दिया 1/6 शेयर और Z को हमने दे दिया 1/5 शेयर। तो रेस्ट कितना बच गया? ये रेस्ट ऑफ द सर्कल कितना बचा? इन दोनों को जितना दे दिया उसमें पूरे सर्कल में से 1 में से हम इन दोनों का लेस करते हैं अगर, तो 1 - 1/6 प्लस 1/5 कर सकते हैं ना। पूरे एक सर्कल में से इन दोनों को ऐड करके लेस कर देंगे, तब हमें रेस्ट ऑफ द सर्कल पता लग जाएगा। कितना आएगा ये? 1 - 11/30 दैट विल बी 30 - 11/30 इज इक्वल टू 19/30। ये रेस्ट ऑफ द सर्कल कितना है? 19/30। ये किसको बिलोंग करता है? ये करता है x प्लस y को। क्लियर है? इन दोनों को ऐड किया और पूरे सर्कल में से लेस करके हमने ये फाइंड आउट कर दिया कि रेस्ट ऑफ द सर्कल कितना बनता है, दैट इज 19/30। 19/30 बिलोंग्स टू x प्लस y। अब इंडिविजुअल शेयर फाइंड आउट कर लें। x का न्यू शेयर कितना आएगा? 19/30 इंटू 1/2। 1/2 क्यों? क्योंकि x और y का कितना शेयर है? 2:2। 2:2 मतलब इक्वल 1:1। तो ये बनेगा 19/60। y का न्यू शेयर भी इतना ही बनेगा 19/30। 19/30 इंटू 1/2 19/60। z का कितना है? 1/5। डिनोमिनेटर सेम करें तो 12/60 और w का कितना है? 1/6। डिनोमिनेटर सेम करें तो 10/60। तो न्यू रेशो कितनी हुई? 19:19:12:10। क्लियर है? इस तरीके से हम 1 मार्कर 2 मार्कर या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस जब हमने करने होते हैं तब हम अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी कर लेते हैं बाय फाइंडिंग आउट न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो इन द सेम क्वेश्चन। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।